हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और हमारे लेक्चर भी इस वीक कम थे काफी, तो मैं संडे को एक लेक्चर लूंगा आपका। तो संडे कब लूं बताओ बेटा? ग्यारह बजे बाद? हाँ ठीक है, दिन को ले लेता हूँ 2-3 बजे। ठीक है बेटा, भारतीय छुट्टी के लिए थोड़ी होती है 12वीं क्लास। 12वीं क्लास एकदम मेहनत के लिए, कड़ी मेहनत एकदम। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं 4 बजे ही रखने की क्लास। ठीक है, आई ट्राई। है ना? टेस्ट कैसा हुआ बच्चा लोग आपका सभी का? टेस्ट कैसा हुआ सभी का? वेरी गुड, शाबाश। याद है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करते रहो। अगले टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा कंप्लीट, और ऑप्टिक्स भी आएगा थोड़ा सा। 2 बिगनर बॉक्स ऑप्टिक्स के आएंगे, प्लेन मिरर ऑप्टिक्स का पूरा आएगा बच्चों, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट पूरा आएगा। अगला टेस्ट ठीक 2 वीक बाद, शायद 8 सितंबर को है। 8 या 1 सितंबर को, या 8 सितंबर शायद। तो उससे पहले हमको करंट बेटा पूरा करना है, इसलिए संडे की क्लास जरूरी है मेरे लिए। चलो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आइए जल्दी जल्दी एक और सवाल करो। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क कहां तक कर लिया बेटा आपने? मॉड्यूल कहां तक कर लिया है? बिगनर बॉक्स 1 से बिगनर बॉक्स 7 तक कर लो बेटा। होमवर्क लिख लो बेटा। बच्चे बोले 5 तक हो गया है। मुस्तान से बेटा, मुस्तान से पूछ रहा है कोर्स कब खत्म होगा। तो मैं आपको चैप्टर्स बता दूं अपने कौन कौन से। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ये पूरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये पूरा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। फिर है मॉडर्न फिजिक्स, फिर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा 2 ऑप्टिक्स हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह। ठीक है, तो हमारा करंट हो गया है, इलेक्ट्रो हो गया, करंट ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक बेटा अपना खत्म हो जाएगा।
ऑप्टिक्स आपका साथ साथ चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स देखा जाए तो छोटा टॉपिक है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन छोटा टॉपिक है। तो इसके बाद कैपेसिटर छोटा है, मैग्नेटिज्म थोड़ा बड़ा है, ये चलेगा 1.5-2 महीना मैग्नेटिज्म पूरा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। बाकी कैपेसिटर छोटा है, करंट के बाद कैपेसिटर जल्दी हो जाता है। तो ऑप्टिक्स आपका साथ साथ चल रहा है, तो कोर्स अपना नवंबर दिसंबर तक होना चाहिए, नवंबर तक ऑलमोस्ट बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर में हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, थोड़ा सा 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर हमारी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाती है तो और जल्दी हो जाएगा। तो अब देखो कब होती है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट। नहीं, मैं सारे पढ़ा सकता हूँ बेटा, आपको कोई भी डाउट पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, ऑप्टिक्स के भी डाउट्स मैं ऐसे भी पूछ सकते हो बेटा, सुनील सर से भी पूछ सकते हो। करंट के डाउट सुनील सर से भी पूछ सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो पढ़ा रहे हो उससे पूछना है, बट हाँ, आप इस प्रिफरेबली ऑप्टिक्स के डाउट सुनील सर से पूछना, करंट के डाउट मेरे से पूछना। डाउट से मेरे को याद आया, इस संडे की जो मैं क्लास रखूंगा, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। संडे की क्लास में अराउंड 2 घंटा 2.5 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 2 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा आपकी डाउट्स डिस्कस करूंगा। तो आप संडे से पहले पहले ये करके रखिएगा, बिगनर बॉक्स 1 टू बिगनर बॉक्स 7 करके रखिएगा। और मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लिख लो बेटा, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। एक से 20, ये एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस, 1 to 20। हाँ, बस एक्सरसाइज 2 बाद में दूंगा। थैंक यू माधव बेटा। आ जाओ, ठीक है। एचसी वर्मा कितनी हो गई बच्चों, एचसी वर्मा? फोर्टी सिक्स तक कर लो बेटा, एचसी वर्मा, 1 to 46। वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं 40 तक ऑलरेडी हो चुकी है, शाबाश। वेरी गुड, तो 1 to 46 एचसी वर्मा के, एक्सरसाइज 1 के 1 से 20, मॉड्यूल का 1 to बिगनर बॉक्स 7, ये पूरा आप संडे तक करके रखिएगा। कल परसों में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है।
और मैं आपको ना डीसी पांडे की भी फोटो भेजूंगा आज। ठीक है, डीसी पांडे एक्सरसाइज की भी फोटो भेजूंगा। हाँ बिल्कुल, आज करेंगे अभी बेटा लक्ष्मण। ठीक है, तो वो भी आप साथ साथ करते जाइए, खूब मेहनत करो एकदम। आई तो संडे की क्लास बेटा लेट्स से 3 आवर्स की रखेंगे। उसमें पहले 1.5-2 घंटा हम स्टडी करेंगे। स्टडी टाइम में सबका होना कंपलसरी है। फिर हम नेक्स्ट हाफ में डाउट्स करेंगे, तो डाउट्स वाली फिर ऑप्शनल हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो संडे क्लास एकदम कंपलसरी। आइए आगे चल रहे हैं। और भी बच्चों, अगर आपको डाउट की जरूरत है, कोई चीज पढ़नी है, तो आप बिल्कुल मैसेज कर दिया करो, अपन और डाउट सेशन लगा सकते हैं। बेटा प्रियांशु, अभी उसके बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं है कि जनवरी में मेंस होगा कि नहीं। अपन तो ये मान के चले कि होगा जनवरी में मेंस, तो अपन उस हिसाब से तैयारी करें। लेकिन कंफर्म नहीं है बेटा जनवरी में होगा कि नहीं मेंस। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है शायद बच्चों। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है शायद, 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं अपन। पता नहीं बेटा सितंबर में खुलेगा कि नहीं। हाँ बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। 11 अगस्त, 13 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त इनकी अपलोड कर दी बेटा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाना, तो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। आज का भी लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा मैं। प्लेलिस्ट का लिंक है ना सबके पास? फिर से भेजू क्या मैं लिंक? है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, कुछ आप कहना चाहते हो? करंट पढ़ रहे हो अच्छे से? सर्किट सॉल्व कर रहे हो ना बार बार रोज? कैसे चल रही पढ़ाई करंट की? एचसी वर्मा भेज दूं ग्रुप पे? ठीक है, एचसी वर्मा ग्रुप पे भेज दूंगा। देखते हैं बेटा श्रेयांश जैसा हुआ। आओ आगे बढ़ाते हैं अब क्लास को। ठीक है, चलो, तो हीट पे थे बेटा हम, हीट पे। हीट का डिस्कशन चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल लिखो फटाफट। एक 3 इक्वल resistors connected in series. 3 equal resistors connected in series across a source together dissipate power of 10 watt. 3 रेजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट किया है across a source, a battery, a EMF, a cell, टुगेदर उनका मिला के तीनों का जो पावर डिसिपेशन है वो 10 वॉट गिवन है।
what would be power dissipated if same resistors are connected in parallel across same source? बताओ बच्चों, जवाब दो। देखते हैं श्रेयांश बेटा जैसा हुआ। हाँ कुछ चीज सही है बेटा। नहीं बेटा, मुस्कान से 9 टाइम्स बढ़ जा रहा है। त्रिलोक बेटा तुमने भी गड़बड़ कर दी, 90 है आंसर। आ जाओ। आ जाओ बच्चों। मान लेते हैं बैटरी का ईएमएफ है ई, इससे कुछ करंट निकला आई, तो ये आई, इससे भी आई, इससे भी आई। ठीक है, तो टोटल पावर कितना हो गया? टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस हुआ इसका प्लस इसका, तो आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर, है ना? तो 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब करंट कितना होगा बेटा? करंट होगा ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3R। तो ये यहां रख दूं मैं करंट की वैल्यू, तो आंसर आ रहा है बेटा ई स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर, 3R। ये दिया है 10 वॉट, ये है आंसर। कोई डाउट बच्चों यहां तक? क्या किया मैंने, समझ आया है सभी को? है ना? अब आ जाओ, अब आपको क्या बोला है, बैटरी सेम रखिए लेकिन
तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया। तो पैरेलल कनेक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा फायदेमंद है, बताइए। हाँ, तो पावर का हमको डेल्टा वी का स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला यूज करना ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी सबके क्रॉस सेम है। चलेगा मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो कि आई स्क्वायर आर से करके बताऊं? वेरी गुड, इससे करते हैं। तो देखो टोटल पावर कितना, इससे पावर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ई, तो ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय आर। तो टोटल पावर कितना हो गया बेटा, तीनों को जोड़ो तो 3 टाइम्स ई स्क्वायर बाय आर, ये हो गया टोटल पावर। करेक्ट। अब देखो ये 1/3 था और ये इंटू 3 है, ये 1/3 है, ये इंटू 3 है, तो 9 टाइम्स हो गया बेसिकली, 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये 10 था तो वो 90 हो गया। और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से वैल्यू ले लो, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 30 आ, ये यहां रख दो, तो ये हो गया 3 इंटू 30 आर अपॉन आर, तो ये हो गई 90 वॉट, ये आंसर। बताइए, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। माइक चालू करना है, मैं माइक चालू कर देता हूं। आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी। हाँ खुशी बेटा बोलो। हाँ चले आगे, चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम मैक्सिमम पावर थ्योरम कर ली थी। क्या हमने लास्ट टाइम मैक्सिमम पावर थ्योरम कर ली थी क्या? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ फिर एक छोटा सा सवाल कर ले जल्दी से। एक बैटरी है, देखो कैसे कनेक्टेड है। नहीं की सर। नहीं की थी? सर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल, यही वाली ना? हाँ यही वाली बस। तो यही करवा तो दी ये। हाँ यस सर, यस सर, हाँ यही है। करवा दी, करवा दी। ठीक है, फाइंड रेशियो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी। बताओ। रेशियो बताना बेटा, कैपिटल आर कौन स्मॉल आर का, ये सारे कैपिटल आर फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी।
सही लक्ष्मण। करेक्ट, वन, बिल्कुल सही बात है ना। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि लोड रेजिस्टेंस should be equal to internal resistance for maximum power from the battery। अब यहां पे आप देखो तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसको उड़ा दो। ये आर आर सीरीज टू आर सीरीज टू आपस में पैरेलल आर, यानी इसको हटा दो आर, तो ये हो गया लोड। लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा लगा है बैटरी से खींचने के लिए, और ये इंटरनल, तो आंसर है ये। तो ये हो गया 1/1 फॉर मैक्स पावर। बस यही तो है मैक्सिमम पावर थ्योरम। आए समझ में, आगे चले। बोलो बच्चों। शाबाश, आइए आगे चल रहे हैं। अगला सवाल करिए आप। जल्दी से करिए, छोटा सा सवाल है। आई, ये 18 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम रेजिस्टेंस। पावर लॉस बताना है हर एक रेजिस्टर का, ईच रेजिस्टर का पावर लॉस बताना है और बैटरी का पावर सप्लाई बताना है। करो। ठीक है, सारे पावर निकाल के फिर आप लिख देना चैट में, सारे लिख देना चारों एक साथ। सही लिख लो। और बैटरी से बताओ बेटा टोटल पावर। सही है रोहित।
बाकी बेटा बैटरी का तो सही है, बाकी गलत कर दिए। नहीं खुशबू बेटा गड़बड़ हो गई। आ जाओ। करंट कितना है बेटा बैटरी से, आई कितना है बैटरी से? नहीं प्रवीण, 3 एम्पियर। ठीक है, बैटरी से आया बेटा 3 एम्पियर। ये मान लो I1, ये I2। चलो इसमें कितना जाएगा बेटा 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर। देखो तो सही किया है मैंने डिस्ट्रीब्यूट करंट को। पक्का करंट देख लो ऐसा ही है, बैटरी से निकला टोटल 3 एम्पियर, फिर घूम के 2 इस पे गया, 1 इस पे गया, फिर आ गया। बताओ। शाबाश। अब आपसे पूछा पावर सप्लाई फ्रॉम बैटरी। बैटरी का पावर सप्लाई फॉर्मूला हमने देखा है, क्या होता है EI। तो EMF 18 इंटू करंट फ्रॉम द बैटरी 3, ये हो गया 54 वॉट। ये बैटरी का टोटल पावर आ गया। अब इसके थ्रू I²R, तो रेजिस्टेंस 1 के थ्रू बोल देते हैं I²R, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4 कितना हो गया बेटा 36 वॉट। इसके थ्रू 36 वॉट, इसके थ्रू I²R, लेकिन ये I1 है, इसके थ्रू करंट I1 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12, और ये है I2, तो I²R, ये 1 2 3, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 6 को। ये आंसर है। बताओ समझ आया सभी को? क्यों गलती करी बेटा? जिन लोगों ने गलती करी माइक चालू करके बताओ। सर पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगा दिया था मैंने, पैरेलल का फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? पैरेलल वाला E² कौन सा? E², वो जो आपने पहले कराया था। डेल्टा V का स्क्वायर अपॉन R। हाँ तो डेल्टा V बेटा लेना है ना। देखो इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 थोड़ी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज 18 थोड़ी ना है। ये पॉइंट अलग है, तो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये A। बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टर भी है ना, तो A B के बीच में 18 वोल्टेज थोड़ी है, तो आप इसके वोल्टेज 18 थोड़ी ले सकते थे। ये रेजिस्टर भी ना बेटा यहाँ पे। आया समझ में पार्थिव? यस सर। हाँ और बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? चलो ये देखो जोड़ो पूरा, ये पूरा जोड़ो, ऐड करो, तो 54 ही आ रहा है। यानी बैटरी ने कितनी एनर्जी दी 54 एक सेकंड में। पावर मतलब जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड में बैटरी 54 दे रही है, तो सारे रेजिस्टर मिला के सब खा गए 54, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो जितनी एनर्जी बैटरी से निकल रही है सब रेजिस्टर उसको हीट के फॉर्म में लॉस कर रहे हैं। आया समझ में सबको? कोई डाउट है तो पूछना।
क्या हो बेटा लक्ष्मण, क्या लिख रहे हो? चलो, ऐसा टेस्ट में शायद एक सवाल आया था आपके। दो और इंडिपेंडेंट सर्किट थे और एक ही वायर से कनेक्टेड थे। ऐसा कोई सवाल आया था क्या टेस्ट में? हाँ, तो बताओ जरा मेरे को बेटा, क्या कंसेप्ट लगाया आपने इसमें? सर केवीएल। बिल्कुल सही बात है, केवीएल तो लगाना ही था बिल्कुल। और देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मान लो ये सर्किट ऐसा है सिंपल, ये सिंपल ले लेते हैं एकदम, ये सर्किट भी ऐसा है, ठीक है? ये एक कनेक्टर, अब देखो ध्यान से सुनना, इस बैटरी से जितना करंट निकला उतना घूम के इसमें वापस आना चाहिए। ये आई, ये आई घूम के यहाँ आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से कितना करंट इधर जाएगा बताओ, ये करंट कितना इस रस्सी में जाएगा? 0. वेरी गुड वेरी गुड, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा करंट वापस बैटरी में जाना चाहिए। अगर कुछ करंट चला गया तो इसमें कैसे आता पूरा? ठीक, यहाँ पे ये कंसेप्ट जितना निकला है पूरा घूम के वापस आना चाहिए, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। यानी जब भी टू इंडिपेंडेंट सर्किट्स एक वायर से जुड़े हों, चाहे वायर में कोई भी एलिमेंट हो, बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, जब दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स एक ही वायर से जुड़े हों तो उस वायर में करंट 0 जाता है। ये कंसेप्ट था, कितने बच्चों ने ये सोच लिया था टेस्ट में? बस आपको लूप में घुमा के सोचना था करंट को। शाबाश, काफी बच्चों ने सोच लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिख लो बेटा, ये लिख लो, क्या लिखोगे? when two independent circuits are connected with a single wire, then current in connecting wire is 0. Are connected with a single wire, then current in connecting wire is 0. चलो अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब अगर दो वायर्स कनेक्टेड होती तो ये दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, एक वायर देखो ऐसे कनेक्टेड है, चाहे बैटरी हो, रेजिस्टर हो, कुछ भी हो, एक वायर ऐसे कनेक्ट, तो सोचो जरा क्या होती कंडीशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, क्या होती कंडीशन। जीरो ही होता क्या दोनों में? देखो फ्लो करवाओ, फ्लो करंट निकाल के फ्लो करवाओ, आपको अपने आप समझ आएगा। सोचो, जीरो नहीं होगा। नहीं होगा, 0 तो नहीं होएगा। हाँ, जीरो नहीं होगा।
नहीं लक्ष्मण, नहीं खुशी, ये जरूरी नहीं है, अलग अलग रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। करंट फ्लो को देखना है बस। इन दोनों वायर्स में करंट के बारे में क्या विचार है आपका, R1 R2 के बीच? आ जाओ। हाँ खुशी, अब सही बोले, रोहित सही है बेटा। देखो कैसे, समझना, यहां से करंट गया आई, इधर गया आई, यहां पे दो रास्ते डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें मान लो x, तो यहां कितना गया i माइनस एक्स, अब इधर से आ रहा है i माइनस एक्स, लेकिन बैटरी में वापस आई जाना चाहिए घूम के, तो इस ब्रांच में बताओ करंट कितना, इस ब्रांच से आ रहा है i माइनस एक्स, एक्स हाँ यहाँ पे होना चाहिए आई, इसका मतलब यहां से आ रहा होगा x, ताकि ये और ये जुड़ के आई दे दें। यानी इसमें करंट गया x, इसमें भी करंट गया x, यानी दोनों में करंट होना चाहिए सेम, लेकिन डायरेक्शन बेटा दोनों का होना चाहिए अपोजिट। अगर इसमें करंट यूं जा रहा है तो इसमें करंट यूं जाएगा। समझ आया ये? तो लिख देना, अगर दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स दो वायर से कनेक्टेड हो, तो जितना करंट पहली वायर में होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन उल्टा, इक्वल एंड अपोजिट दूसरी वायर में होगा। पूछो बेटा जयेंद्र। सर, जो दूसरी बैटरी का है उसका भी तो करंट जाएगा इन दोनों में। आ जाओ देखते हैं, यहां से निकाला आपने I1, इधर से आ रहा है x, तो इसमें कितना जाएगा बेटा? I1 plus I1 X. प्लस एक्स। I1 प्लस एक्स, यहाँ घुमा I1 प्लस एक्स, यहाँ घुमा I1 प्लस एक्स, I और यहाँ चले पे जाएगा. हाँ एक्स उधर निकल गया और I1 और ऊपर आई आ ऊपर आ गया। जाएगा। यस सर। बैलेंस है, पूरा सर्किट बैलेंस। अब केवीएल आप लगा सकते हो, इस लूप में चलो केवीएल, इस लूप में चलो केवीएल, ये बड़ा लूप ले लो, बड़े लूप में भी केवीएल केवीएल चला सकते हो। लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझना था, ये करंट फ्लो के थ्रू समझा हमने। चले बच्चा लोग आगे आओ, आगे चले। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, बस इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, समझने के लिए आ जाओ।
ठीक है, ये एक सर्किट है, ये 4 रेजिस्टर हैं, ये बैटरी है। अब देखो सवाल क्या है, अमीटर वोल्ट मीटर लगाए गए, ये अमीटर 1, ये अमीटर 2, ये अमीटर 3, 3 अमीटर लगाए गए सर्किट में, अमीटर 1, अमीटर 2, अमीटर 3, 3 वोल्ट मीटर लगाए गए, वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2 लगाया है, वोल्ट मीटर 3 लगाया है। All ammeters and voltmeters are ideal. Find reading of each ammeter and voltmeter. करो बच्चों ये बताओ। काम किसके लिए आते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। हाँ देखो नाम से, अमीटर, अमीटर ए एम्पियर यानी अमीटर नापता है करंट, वी वोल्ट मीटर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ नहीं करना है, बैटरी से तो ये नॉर्मल मीटर हो करंट जाएगा फिर निकाल 5 लेंगे। ओम, ये मीटर क्या? 5 ओम हो जाएगा, ये मीटर 5 ओम हो जाएगा ना, मतलब कि फर्स्ट वाले का। 5 ओम कैसे हुआ बेटा? 5 ओम तो रेजिस्टर है ना, आपको यहाँ से करंट देखना है कितना जा रहा है। आपको क्या करना है, पूरा सर्किट सॉल्व करना है। अमीटर वोल्ट मीटर तो आइडियल है, तो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिंपल आपका सर्किट है, सर्किट में करंट बहाओ, फिर इसके थ्रू करंट A1 की रीडिंग, इसके थ्रू करंट A2 की रीडिंग, इसके थ्रू करंट A3 की रीडिंग। और वोल्ट मीटर इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। करो, ट्राई करो, बताओ। सही है रोहित। सही है रोहित, दोनों रोहित का सही है। बैटरी से टोटल करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है क्या बैटरी से टोटल करंट? यस सर, 1 एम्पियर आ रहा है सर। तो वही तो रीडिंग हो गई। सर देखो बेटा, अगर बैटरी से जो करंट निकला आई, वो ऐसे क्या आई, तो इसकी रीडिंग हो गई आई 1 एम्पियर। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा वापस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई तो हो जाएगा, यस सर। क्योंकि वापस बैटरी में आई आना है। तो यानी A1 और A3
दोनों की रीडिंग होगी सेम 1 एम्पियर। टाइम हो गया क्या बेटा अपना? ठीक है, तो इसके आगे का बेटा अपन करेंगे अगली क्लास में। खूब मेहनत करिए करंट पे, सर्किट सॉल्विंग में एक्सपर्ट बनना है एकदम। चलो शाबाश, थैंक यू सो मच, बाय। अभी के लिए इतना ही, फिर बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। ब्रेक ले लो बेटा 5 मिनट का। सर A2 में 0.3 एम्पेयर।